Good morning, all of you. Welcome to BPIC ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, फिजिक्स में गति का चैप्टर चल रहा है। गति के चैप्टर में आप लोगों ने पिछली कक्षा में चाल तथा वेग पढ़ा था। स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ा था। चाल पढ़ी थी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल के प्रकार पढ़े थे। चाल का मात्रक पढ़ा था। आज हम लोग वेग पढ़ेंगे। वेग, वेलोसिटी। वस्तु की चाल के साथ दिशा ज्ञात होने से वस्तु का वेग प्राप्त होता है। अगर वस्तु की चाल के साथ वस्तु की दिशा भी पता है तो क्या प्राप्त होता है? वस्तु का वेग प्राप्त होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। अर्थात एक सेकंड के समय अंतराल में कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसको वस्तु का वेग कहते हैं। अतः वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय। इसको कह सकते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी बराबर विस्थापन और बटे लिया गया समय, समय अंतराल। इसका मतलब है वेग का जो फाइनल फार्मूला निकल गया है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। इस तरह से स्पष्ट है कि विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर वस्तु का वेग कहलाती है। जो समय के साथ परिवर्तन की दर होती है विस्थापन की, वो क्या कहलाती है? वस्तु का वेग कहलाती है। इसी में यदि वस्तु किसी निश्चित दिशा में t सेकंड में s दूरी तय करती है, यदि वस्तु किसी निश्चित दिशा में t सेकंड में s दूरी तय करती है, तब वस्तु का वेग v बराबर s अपॉन टी। ये v के ऊपर जो तीर का निशान बना हुआ है इसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर का मतलब सदिश है। वेक्टर v बराबर वेक्टर s अपॉन टी, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसके लिए परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। इसके लिए परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरीके से अतः वेग वेक्टर द्वारा निरूपित किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा, अगर किसी राशि के ऊपर तीर का निशान बना दिया जाता है तो वो वेक्टर का निशान होता है। इसका मतलब वो राशि कैसी है? सदिश राशि है। यदि कोई कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रही है तो हम कहेंगे कि कार का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में है। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा वेग का परिमाण है और वेग की दिशा क्या है? पूर्व की ओर है। इस तरीके से वेग का मात्रक MKS SI प्रणाली में वेग का मात्रक बराबर विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसलिए वेग का मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड। वेग के और अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे MKS में मीटर पर सेकंड, वैसे किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी वेग के मात्रक हैं। वेग और चाल में क्या डिफरेंस पता चला? वेग और चाल में डिफरेंस पता चला कि वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में चित्र दिखाई पड़ रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि किसी वेग की चाल समान होने पर भी उसका वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे यदि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर समान समय समान दूरी तय करता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती है। मान लो कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही है तो प्रत्येक क्षण उसकी गति बदलती रहती है, परंतु गति का परिमाण नियत रहता है और गति जो होती है उसका परिमाण नियत रहता है। अतः स्पष्ट है कि चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तित होता रहता है। इसलिए यदि दो वस्तुएं समान चाल से विभिन्न दिशाओं में चलें तो उनका वेग समान होगा। कैसा होगा? वेग समान होगा। इस तरीके से
वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ लेते हैं। चाल के अनुरूप वेग निम्न प्रकार के होते हैं। वेग क्या है? नंबर 1 असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करे परंतु उसकी दिशा परिवर्तित होती हो तो पिंड का वेग असमान वेग होगा। कैसा होगा? पिंड का वेग असमान वेग होगा। अथवा यदि कोई पिंड निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे तो उसका वेग असमान होगा। कैसा होगा? उसका वेग असमान वेग कहलाता है। इस तरीके से दूसरा नंबर, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वेग एक समान कहलाता है। जैसे कोई वस्तु पूर्व की दिशा में चलती हुई है, प्रत्येक सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चल रही है। ठीक है, इस तरीके से फिर से इसको देख लेते हैं। असमान वेग, यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, समान समय मान लो पहले 5 सेकंड फिर 5 सेकंड, उसमें दोनों में समान दूरियां तय करें तो असमान दूरियां तय करें तो कैसा होता है? असमान वेग होता है। और एक समान वेग, जब कोई निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो एक समान वेग होता है। इस तरीके से तीसरा है तात्क्षणिक वेग, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी गतिशील पिंड को किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे कोई पिंड किसी निश्चित समय में, निश्चित क्षण में कि 5 सेकंड में इसका वेग कितना है, वो उसका क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। चौथा है औसत वेग, जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है। जब किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है तो वस्तु के कुल विस्थापन में समयांतर का भाग दे देते हैं। वस्तु के कुल विस्थापन में क्या कर देते हैं? समयांतर का भाग दे देते हैं तो उसका औसत वेग मिल जाता है। मान लिया हमने, माना t1 समय पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति x1 है तथा t2 समय पर वस्तु की स्थिति x2 है तो समयांतराल क्या आ गया? t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। हमने बताया था विस्थापन क्या होता है? अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या? x2, प्रारंभिक स्थिति क्या? x1। इस तरीके से औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन कितना है? x2 माइनस x1 और समयांतराल क्या आया? t2 माइनस t1। विस्थापन को x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। तो औसत वेग v बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जहाँ डेल्टा x वस्तु का विस्थापन है तथा डेल्टा t समय अंतराल है। क्या है? डेल्टा टी समय अंतराल है। इस तरीके से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में 4 वेग पढ़ लिए अपने हम लोगों ने। असमान वेग, एक समान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। ठीक है, इस तरीके से उदाहरण एक देख लेते हैं। इस उदाहरण में एक न्यूमेरिकल लगाया गया है। कोई लड़का अपने घर से स्कूल जाने में 30 मिनट तथा स्कूल से घर तक आने में 30 मिनट का समय लगाता है और उसका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। औसत चाल और औसत वेग की गणना कीजिए। क्या कह रहा है? औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो प्रश्न के अनुसार लड़के ने 4 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की। 4 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की? 1 घंटे में। मतलब 2 किलोमीटर जाने में और 2 किलोमीटर आने में, टोटल कितनी दूरी हुई? 4 किलोमीटर। और 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में, टोटल समय कितना हुआ? 1 घंटे। तो लड़के की औसत चाल पता है आप लोगों को? सूत्र कैसे बनाया जाता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई? 4 किलोमीटर। कुल समय कितना हुआ? 60 मिनट, 1 घंटा। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से औसत वेग भी निकाला। औसत वेग का सूत्र पता है? विस्थापन बटे समांतर, विस्थापन बटे समांतराल होता है।
विस्थापन पहले कितनी दूरी तय की, 2 किलोमीटर, फिर अंतिम दूरी 2 किलोमीटर, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। और समांतराल क्या है, 1 घंटा, टोटल समय कितना है, 1 घंटा। तो 0 में 1 का भाग दे दें, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो औसत वेग उस लड़के का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। स्पष्ट है कि लड़के की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे और औसत वेग 0 है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक लड़का है, जाने में 30 मिनट और स्कूल से घर जाने में 30 मिनट, और घर से स्कूल जाने में 30 मिनट और स्कूल से घर वापस आने में 30 मिनट का समय लगाता है। स्कूल से घर की दूरी 2 किलोमीटर है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल दूरी कितनी हुई, 4 किलोमीटर। टोटल समय कितना हुआ, 1 घंटा। 1 घंटे में 4 का भाग, 1 घंटे में 1 घंटे का भाग 4 किलोमीटर में दे देंगे, क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत वेग मतलब दूरी समान है। फिर गया, और अगर दूरी समान होती है, उस किसी स्थान से जाने वाला व्यक्ति अगर उसी स्थान पर वापस लौट आता है तो विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से आप लोगों ने विस्थापन और औसत चाल, औसत वेग को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।